हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल निफ्टी, नेचुरल गैस और गोल्ड की एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों देखते हैं आज क्या हुआ निफ्टी में। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें दोस्तों, और वनडे का चार्ट है ये सुबह 9:30 बजे से आज का ट्रेड। मैंने आज 2 ट्रेड लिए थे दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट लेवल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया था। सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल मैंने सबको बोला था, वो है 22,566। ये लेवल को वॉच कीजिए, क्योंकि ओपनिंग जो हमारा था ऑलमोस्ट 22,550 के ऊपर था, और उसके नीचे एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस था 22,523 का। जब इस रेसिस्टेंस के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर, इस रेसिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग हो गई दोस्तों, तो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस आ रहा था 22,566 का। और आप देख सकते हैं 22,566 टच किया सुबह, फिर एक डाउन ट्रेंड मारा, उसके बाद फिर से ऊपर आया, फिर वही 566 के पास रहा, फिर एक छोटा सा डाउन ट्रेंड, फिर करीबन 130 के बाद उसके ऊपर ट्रेंड कर रहा था, फिर थोड़ा सा एक अगेन 22,566 के पास एक डाउन ट्रेंड आया फिर से, और फिर से 2 बड़े कैंडल बने दोस्तों। वो 2 बड़े कैंडल बने 3 बजे के बाद। नॉर्मली दोस्तों जब 2 बड़े कैंडल बनते हैं 3 लास्ट आधे घंटे में, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि क्या वो रियल कैंडल्स थे या फिर ये दिखाने के लिए रखा गया कि ऊपर ही जा रहा है ट्रेंड। तो ये लास्ट हाफ एन आवर में जो पिकअप करते हैं वो थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों। मेरे हिसाब से तो टेक्निकली कल मार्केट को डाउन ट्रेंड पे आना है, क्योंकि अभी इलेक्शन का रिजल्ट्स के लिए हमारे पास अभी 7 से 10 दिन के टाइम है दोस्तों, और उससे पहले एक करेक्शन एंटिसिपेटेड है। इसीलिए मैं लेवल्स देख के ट्रेड कर रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। हालांकि आज हमने 3 ट्रेड लिया था निफ्टी में, और तीनों ट्रेड में 2 ट्रेड हमारे बहुत ही सक्सेसफुल रहा, एक का तो स्टॉप लॉस हिट हो गया दोस्तों। चलिए हम अब कल एनालिसिस करते हैं कल के लिए। उससे पहले वनडे का ट्रेंड एक बार देख ले दोस्तों। अगर आप वनडे का ट्रेंड देखें दोस्तों, मैं एक चैनल बना के उसको फॉलो कर रहा हूँ। अगर मेरा चैनल लास्ट वीक में आपको बता रहा था, राइट। फिलहाल ये चैनल के ऊपर आ गया है दोस्तों, बट ये लास्ट वाला कैंडल ट्रस्टवर्थी नहीं है। बट इस चैनल का ब्रेक पॉइंट अभी भी आ रहा है 22,566 के पास। मतलब कल के ट्रेड में ये लेवल सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, और आपको ये लेवल वॉच आउट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो कल के लिए क्या ट्रेड होगा, क्या लेवल्स होंगे, वो लेवल्स हम प्लॉट कर लेते हैं दोस्तों 1 आवर का चार्ट लेके, ठीक है। तो दोस्तों कल के लिए जैसे मैंने बोला, सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल मैं वॉच आउट करूँगा वो है 22,566 का। इसका मतलब क्या है, अगर 22,566 के ऊपर जाता है मार्केट दोस्तों, तो अप ट्रेंड की चांसेस बहुत बन जाती हैं। इमीडिएट सपोर्ट जो बनती है वो बनती है 22,620 की, और इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है दोस्तों तो जा सकती है 22,700 तक, और 700 के ऊपर गया तो दोस्तों तो वापस मार्केट जा सकता है अपने हाई के पास जो है 780 के पास दोस्तों। ये अपसाइड के ट्रेंड्स हैं, तीनों नंबर याद रख लीजिए। डाउन साइड पे 22,566 के नीचे मेरे 2 इम्पॉर्टेंट नंबर आते हैं, एक है 22,523, इसको ब्रेक करेगा तो अगला इम्पॉर्टेंट नंबर जो ब्रेक करने का मैं देखूंगा वो है 22,480, और 480 के नीचे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 22,450। जब ये नंबर ब्रेक करेगा दोस्तों तो सबसे बढ़िया डाउन मूव आने की चांसेस बन जाती है। याद रख लीजिएगा ये नंबर्स, और कल मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये नंबर्स करेक्ट आए कि नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेचुरल गैस के तरफ। दोस्तों अगर हम आज का नेचुरल गैस का मूवमेंट देखें तो सबसे बढ़िया मूवमेंट रहा आज नेचुरल गैस में। सुबह आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 218 लेवल्स पे आ गया था। मैंने कल
215 लिया था, पी लिया था दोस्तों। उसका मैंने प्रॉफिट सुबह सुबह ही बुक कर लिया था 9 बजे को। अच्छा प्रॉफिट मिला था उसमें, और मेरे ग्रुप में भी मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पे। उसके बाद दोस्तों मूवमेंट नहीं था करीबन 3 बजे तक। 3:30 बजे के बाद या 4 बजे के बाद दोस्तों एक मूवमेंट आया ऑलमोस्ट 3:30 बजे के बाद दोस्तों मूवमेंट आया नेचुरल गैस में। वन डे का चार्ट लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3:30 बजे के बाद एक मूवमेंट आया, 4 बजे या 5 बजे रख लीजिए दोस्तों। फिर डाउन मूवमेंट आता है 217 के पास, वो बन जाती है लो। उसके बाद से दोस्तों अप ट्रेंड आना शुरू होती है। कोई न्यूज़ नहीं है, 2 दिन में एक्सपायरी है नेचुरल गैस में। और यहाँ पे दोस्तों सबसे क्रिटिकल लेवल जो मैं वॉच कर रहा था वो था 227.50। ये इम्पॉर्टेंट लेवल था, ये लेवल ब्रेक नहीं होना था तो फिर डाउन साइड पे ही रहता नॉर्मली। बट ये लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड लिया था मैंने, बहुत ही छोटा सा ट्रेड, 225 पी लिया था। और वो लिया था मैंने 5 रुपये पे, स्टॉप लॉस रखा था 4.1 स्ट्रिक्ट। स्टॉप हिट हुआ, निकल गया। तो उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों लगातार कैंडल बनता रहा, और 230 का लेवल जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भयंकर बिल्डअप हो गया था कॉल साइड पे, वो भी घटने लग गया दोस्तों, जिसकी वजह से आप ये बड़ा मूवमेंट देख रहे हैं 5 रुपये का। और हमें क्लोजिंग मिली है 235 तक। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये एक दिन का मूवमेंट जस्टिफाइड नहीं है दोस्तों। क्रूड का इन्वेंट्री लेवल्स ज़्यादा है यूएस के पास, तो अभी देखना पड़ेगा कि ये मूवमेंट भी आर्टिफिशियल मूवमेंट है या ये कल तक वापस नीचे आ सकता है, वो भी हो सकता है दोस्तों। तो ये वॉच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल गैस का भी एक्सपायरी 2 दिन में है, तो 2 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है दोस्तों कल। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा लास्ट 11:30 बजे से पहले एक ट्रेड लिया था, 225 पीई लिया था मैंने, और वो लिया था अभी 2 रुपये पे। तो देखते हैं कल कि ये 2 रुपये का क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलिए हम कर लेते हैं क्विक एनालिसिस कल के लिए। उससे पहले हम वन डे का चार्ट भी एक बार देख लें। बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिकवरी आ रही है दोस्तों। जैसे कि मैंने बोला था, मेरा पिछला एनालिसिस अगर आप देखें, ये गैप सबसे इम्पॉर्टेंट गैप था दोस्तों 200 तक का। जब 200 के ऊपर गया दोस्तों, आप देख सकते हैं लास्ट टाइम भी जब 200 के ऊपर इसने पिकअप लिया, ये एग्जैक्ट वही लेवल है जो मैं आपको बोल रहा था 217 का। 217 के ऊपर जो पिकअप इसने लिया, ऑलमोस्ट 275 तक गया था लास्ट टाइम अपसाइड पे। क्या इस बार भी वही ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, वो देखना पड़ेगा, या यहाँ से एक रिवर्सल आएगी, क्योंकि 2 दिन की एक्सपायरी का ट्रेड के लिए एक बॉटम बना के फिर एक रिवर्सल आएगी, वो देखना पड़ेगा। तब हमारा ये पैटर्न कंप्लीट भी हो जाएगा। अगर नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा तो ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो इसको वॉच आउट करना पड़ेगा कल। ये इमेज को मार्क करके रखिए, और कल मुझे बताइए कि ये पैटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम करते हैं कल के लिए एनालिसिस, कल के लिए लेवल्स मार्क, और उस लेवल्स के लिए क्या हो सकती है इम्पॉर्टेंट। ये ट्रेंड तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। नेचुरल गैस का जो ट्रेंड बन रहा है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा ट्रेंड बन रहा है यहाँ पे। तो फिर हम देखते हैं कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल। दोस्तों कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल आपको नेचुरल गैस में वॉच करना पड़ेगा, वो है 232 का। मतलब 232 के नीचे गया दोस्तों तो नीचे आ सकता है 227, जो मेरा इम्पॉर्टेंट लेवल था 227.5। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल था जो मैं आज वॉच कर रहा था। अगर 227.5 को ब्रेक करेगा दोस्तों तो फिर आएगा 224, और 224 के नीचे ही रहा दोस्तों तो फिर हम जा सकते हैं 221 तक। उसके नीचे गया तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। अगर 232 के ऊपर ही सस्टेन करता रहा दोस्तों, और 235 के ऊपर ही सस्टेन करता रहा, तो शायद 240 और 245 भी देख सकते हैं हम एक्सपायरी के टाइम तक। ठीक है, ये 2 लेवल आने के चांसेस है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, जिसके वजह से यहाँ पे
ऊपर की तरफ जाने की भी चांसेस है, बट 232 सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा कल मुझे वॉच आउट करने के लिए। इंटरेस्टिंग रहेगा ये एक्सपायरी दोस्तों गोल्ड में तो आज एक भयंकर सबसे अच्छा सा डाउनफॉल आया दोस्तों, जो मैं बहुत दिनों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये गोल्ड गिर क्यों रहा है, क्योंकि इसमें एक गिरावट आने की संभावना थी। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मेरा लॉजिक है, टेक्निकल लेवल्स पे समझा रहा हूँ। लास्ट टाइम का जो हाई बना था दोस्तों, ये बना था 73,300 या 350 के पास, ठीक है। वो एक हाई टेस्ट करने के बाद नीचे आया था 70,000 तक, मतलब 3,500 गिरा था गोल्ड एक लेवल बनाने के लिए। इस बार भी 74,400 को टच किया था हाई पे, और फिर एक करेक्शन आ रहा है। ये करेक्शन का इंतज़ार मैं कल कर रहा था, यहाँ पे नहीं हुआ, 3 दिन पहले कर रहा था, नहीं हुआ, फिर ऊपर गया। इस ऊपर पे भी मैंने हाई पॉइंट पे भी मैंने पी बाइंग किया था, तो आज उसका रिजल्ट्स आ गया दोस्तों। अच्छा सा डाउन मूव आया जिसमें से प्रॉफिट भी अच्छा बुक किया हमने। अब यहाँ से दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल आपको क्या होगा, और यहाँ से क्या गोल्ड करेक्शन मोड में आएगा या इधर से वापस ऊपर जाएगा, वो देखना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों कल के लिए क्या लेवल्स हो सकती है और गोल्ड में मूवमेंट क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए मैं जाता हूं अपने 1 आवर चार्ट पे। ओके दोस्तों, ये लेवल्स लेते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लेवल्स होगा। तो दोस्तों कल के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल पूरा दिन वॉच करना पड़ेगा, वो आता है यहाँ पे, वो आता है यहाँ पे दोस्तों, जो है 72,800 का। मतलब अगर गोल्ड कल 72,800 के नीचे गिरता है तो फिर गोल्ड में अच्छी गिरावट आने की चांसेस बन जाती है दोस्तों। फिर से प्लॉट करता हूँ आपके लिए, लिख लीजिए दोस्तों, 72,800, ठीक है। अगर 72,800 के नीचे आता है दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट लेवल नीचे बन जाती है 72,500 की। और अगर 72,500 के नीचे गिरता है दोस्तों, तो फिर 72,000 लेवल्स आने की भी चांसेस बन जाती है। और 72,000 के नीचे गया तो 71,500 तक। इसीलिए आज क्लोजिंग पे भी मैंने एक ट्रेड लिया था, 71,500 पी लिया था मैंने, शायद 44 रुपये पे, और मैंने वो टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। देखते हैं उसका रिजल्ट्स क्या होता है। अगर 73,000 को कल ब्रेक नहीं करता है, 73,000 का लेवल कल ब्रेक नहीं होता है दोस्तों, तो फिर यहाँ से वापस अप ट्रेंड शुरू हो जाएगी। पहला इंपॉर्टेंट लेवल आपको देखना पड़ेगा 73,400, जो पिछले टाइम का हाई था, वो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस बनता है। उसके ऊपर जाता है दोस्तों, तो वापस 74,000 जाने की भी चांसेस बन जाती है। 27 तारीख को ऑप्शन की एक्सपायरी है, तो देख के ट्रेड कीजिएगा दोस्तों। ये लेवल्स मार्क कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये लेवल्स करेक्ट आया कि नहीं कल के ट्रेड में। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं मार्केट में। बाय बाय।